डस्टबिन हमारे घर का पूरा कचरा ये इकट्ठा करता रहता है दिन भर और हम कई बार इसको ही क्लीन करना भूल जाते हैं, जिससे ना बहुत स्मेल आती है और घर में कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं बन सकती। तो डस्टबिन को रेगुलर क्लीन करना या जब भी आप इसका ट्रैश निकालें तो आप इसको हमेशा क्लीन करके ही फिर से रखें। तो देखिए, इस तरीके से मैं न्यूज़पेपर लगा के एक लाइनिंग लगाती हूँ, मतलब नीचे, और ऊपर वाला जो बिन है उसमें भी नीचे न्यूज़पेपर लगा के ही गार्बेज बैग इसमें रखती हूँ। ऐसा करने से डस्टबिन जल्दी जल्दी गंदा नहीं होता और हमें बार बार क्लीन नहीं करना पड़ता। और नीचे जैसे कि कई बार होता है ना, कुछ स्पिलेज हो जाता है या ऑयल निकल जाता है तो उससे स्मेल भी नहीं आती है। न्यूज़पेपर हमेशा उसको कवर कर लेता है। थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल भी डाल देंगे तो अच्छी सी स्मेल बनी रहेगी। कोई भी किसी का किचन या बाथरूम अगर देख ले तो उससे डिसाइड कर सकता है कि हाँ, उसके घर में कितनी सफाई रहती होगी। और अगर ये दोनों जगह गंदी रहती है ना, तो आप कितना भी लिविंग रूम को सजा लें, घर में कोई भी आएगा ना तो ये दोनों जगह देखकर डिसाइड कर पाएगा कि हाँ, इनके घर में कितनी ज़्यादा सफाई रहती है या फिर बिल्कुल नहीं रहती। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं नहाने से पहले अपने बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो क्या होता है, जैसे थोड़ा सा सर्फ डाला और वाइपर फेर दिया या फिर थोड़ा स्क्रब कर दिया, वॉश बेसिन साफ़ कर दिया या फिर मिरर को अच्छे से साफ़ कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ तो हमारा बाथरूम हमेशा साफ़ रहता है। और हाँ, कभी हमारा छूट भी जाएगा ना साफ़ करना, कभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो भी हम परेशान नहीं होंगे क्योंकि हमने कल ही किया है। तो ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि किचन और मेरा बाथरूम हमेशा साफ़ रहे और स्मेल भी अच्छी आएगी अगर आप अच्छे से साफ़ रखेंगे तो ये छोटी सी चीज़ है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है, लेकिन इसको आप अगर इग्नोर करेंगे ना तो ये आपके लिए बड़ा काम निकाल देगी। जैसे कि डीप क्लीनिंग वाला टाइम आपके पास बार बार आएगा। तो कोशिश करिए आप रोज़ एक हाथ ज़रूर लगाएं अपने वॉशरूम में। एक ही दिन में सारी सफाई करने का किसी के पास भी टाइम नहीं रहता, तो आप उसका एक शेड्यूल बनाइए कि कब कब आपको कौन सा काम करना है और प्लानर की हेल्प से ही आप सारी चीज़ों को करें। जैसे जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ उस दिन मैं डस्टिंग का काम नहीं करती हूँ, या फिर अगर मुझे बेडशीट चेंज करनी है तो फिर मैं वार्डरोब ऑर्गेनाइज नहीं करूँगी। जिस दिन मुझे बाथरूम को क्लीन करना है या आयरन करना है कपड़े, तो उस दिन मैं दूसरे काम को हल्का कर दूँगी। तो एक काम अगर आप हैवी कर रहे हैं तो दूसरे काम को आप हल्का कर दीजिए। इस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए। वैसे तो सभी लोग बोलते हैं कि हमको टू डू लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हर दिन हमें क्या करना है, लेकिन बिलीव करिए कि टू डू लिस्ट बनाने से आपके काम बहुत आसानी से होंगे और कोई भी काम छूटेगा नहीं। फिक्स रहेगा ना तो आपको दिमाग में रहेगा कि आज आपको कौन कौन से कामों को निपटाना है। बाहर से सामान लाकर हम सबसे पहले डाइनिंग पे ही रखते हैं और ये एरिया हमेशा फैलता रहता है। तो देखिए, मैंने ऐसा क्लॉथ डाला हुआ है क्योंकि टेबल कांच का है और इसकी रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है और इतना टाइम नहीं रहता, तो क्लॉथ डालने से रोज़ का काम कम हो जाता है। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर आप डाइनिंग को खाली रखें ताकि आप रोज़ क्लीनिंग कर सकें। किचन के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। हम कितना भी इसको अच्छा रख लें, साफ़ रख लें, लेकिन गंदा होता रहता है। तो बस आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले उठ के एक बार तो किचन को ऊपर से नीचे तक एक हाथ मारना ही है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको ऐसा करने में, लेकिन एक बेसिक सफाई हो जाएगी शुरू में ही। उसके बाद आप कुकिंग करते रहिए। और हाँ, मल्टीटास्किंग पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे आप सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो साथ साथ में बर्तन जमा लीजिए, या फिर कोई जो एक शेल्फ है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। खाली आपको नहीं रहना है, क्योंकि ऐसा करने में आपका टाइम भी बचेगा और अलग से आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम नहीं निकालना रहेगा। घर में सबसे ज़्यादा फैलारा होता है कपड़ों का। हमारे कपड़े रोज़ धुलते हैं और रोज़ हमें उनको अच्छे से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करना रहता है वार्डरोब में। कई बार हम कर पाते हैं, कई बार हम नहीं भी कर पाते हैं। और जब भी हम कपड़े बाहर से उठा के लाते हैं ना, तो हम ढेर देख के सोचते हैं कि यार ये तो बहुत सारे हैं, हमको बाद में करना है। लेकिन बिलीव करिए कि 5 से 7 मिनट ही लगता है हमें फोल्ड करने में और ऑर्गेनाइज करने में। तो ये जो काम है ना, इसको आप बिल्कुल भी मत टालिए। अगर आप इसको इकट्ठा करते रहेंगे, डंप करते रहेंगे एक जगह पर, तो घर कभी भी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता, क्योंकि दूसरे दिन फिर आप कपड़े धोएंगे और वो इकट्ठे होंगे। हाँ, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जब भी आप वार्डरोब में कपड़े रखें,
फोल्ड करके, तो आप वार्डरोब को भी थोड़ा थोड़ा ठीक करते चलें। जैसे आप ऊपर नीचे के कपड़ों को जमाते चलें, मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से काम इकट्ठा नहीं होता, यानी कि वार्डरोब आपका हमेशा जमा हुआ ही लगेगा, एक बेसिक जैसा जमा रहना चाहिए। और रही बात फोल्ड करने की, तो मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहती हूँ कि आपको कैसे कपड़े फोल्ड करने चाहिए। तो आज देखिए सॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको फोल्ड करके रखना चाहिए, तो कभी घूमते नहीं हैं। और वार्डरोब में भी जब इस टाइप की चीज़ें अच्छे से जमी हुई रहती है ना, तो मज़ा आ जाता है देखने में। घर में हर सामान की अपनी एक जगह हमेशा बनी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक एम्प्टी स्पेस हमेशा आपके घर में होनी चाहिए, जहाँ पर आप वो सामान रख दें जिसके लिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी कहाँ रखना है। या कई बार होता है ना कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमारे पास टाइम नहीं है कपड़े फोल्ड करने के लिए, या फिर कोई सामान हम नया लाए हैं और उसको हमें रखने की जगह चाहिए, तो हम वो सारा सामान वहाँ पर रख सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो ऐसी छोटी बातों का आप ज़रूर ख्याल रखें। घर कभी फैलेगा नहीं, हमेशा साफ सुथरा लगेगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।